तनख्वाह बढ़ाते बोल के नहीं बढ़ाए। आप 2 साल से जो है जो मोइनाबाद में मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद क्या है वो सौदा, वो मस्जिद को आप तामीर करते बोले, वो तामीर नहीं करे। मोइनाबाद चौरस्ते की, मोइनाबाद की मंडल की मस्जिद। आप जो है साबिका में जो बीआरएस की गवर्नमेंट में 9 मस्जिदों को शहीद करे थे, आप बनाते बोले वो नहीं करे। आप जो है आलियर एनकाउंटर पे इंक्वायरी करते बोले थे वो नहीं करे। ये तंजीमों को कोई फिक्र ही नहीं है, जो बस इख्तिदार पे है जाना, उनकी खुशनुदी हासिल करना, अपने कुछ जाती मामलात कर लेना, आ जाना। तो बहुत बड़ा मौका मुसलमान खो दिए जुबली हिल इलेक्शन में। मैं पुकार पुकार के बोल रहा था, मैं कंटिन्यू 20-25 दिन तक रोजाना वीडियो लेके बना के, एक एक उलमा मशाइखिन का नाम लेके, एक एक जो है तंजीमों का नाम लेके बोला, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं थे। अब रही बात वहां पर के जो मुसलमान है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे, वो लोग कोशिश करे बात मनवाने की। अगर ये जुबली हिल इलेक्शन नहीं आता तो आपको आने वाले 2-3 साल में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं मिलता। अजहरुद्दीन मंत्री बनने का ख्वाब ही छोड़ दीजिए। ये जुबली हिल इलेक्शन से थोड़े दिन पहले अजहरुद्दीन साहब जाके चीफ मिनिस्टर साहब को ये बोले कि मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, मेरे को गनमैन दियो, बोले तो नहीं दिए थे चीफ मिनिस्टर साहब। जब इन्हों अटके आके जुबली हिल में, तो आपको मुसलमान मिनिस्टर देना पड़ा आपको। तो जैसा रेड्डियों की सियासत रहती, जैसा रावों की सियासत रहती, जैसा एससी एसटी वाले बैठ के सियासत करते, वैसा हम मुसलमानों में वो सियासी शऊर नहीं है कि किस वक्त पे हम हुकूमत का गला मोड़ के हम क्या ले सकते, ये नहीं है उनका। नहीं, पावर में आने से एमबीटी ब्लेम गेम खेलेगी हर पार्टी की तरह, या कोई डेवलपमेंट करेगी? नहीं, पावर में आने के बाद में बोल के क्यों सवाल कर रहे हैं आप? ये ऑलरेडी गाजी मिल्लत 38 ईयर्स वाज 30 साल पावर में थे। आप उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। आप जाके उन जहाँ के चंद्रायन गुट्टे के एमएलए थे, उन बस्तियों को देखिए, गैर मुस्लिम बस्तियों को भी देखिए, मुस्लिम बस्तियों को भी देखिए। आप जाके बारकस में गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, आज वो हॉस्पिटल की क्या हालत हो गई देखिए। कूड़ादान बना हुआ है दवाखाना, जाके कितनी बड़ी बिल्डिंग खान साहब बना के दिए। उस दौर में कोई ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि पुराने शहर में स्विमिंग पूल होगा। मुगलपुरा स्विमिंग पूल जिंदा है वहां पर। उस दौर में कोई ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि आपके पास सेटविन ट्रेनिंग सेंटर होगा। आप जाके ईदी बाजार में देखिए सेटविन ट्रेनिंग सेंटर। आप जाके गाजी मिल्लत के उस दौर के स्कूल्स देखिए, ईदी बाजार में कितना बड़ा स्कूल बना के दिए, फलकनुमा पे कितना बड़ा स्कूल कॉलेज बना के दिए, बारकस में कितना बड़ा स्कूल कॉलेज बना के दिए, गली गली चंद्रायन गुट्टे में गवर्नमेंट स्कूलों का जाल बिछा दिए। आज अगर कोई शायद ये बोल रहा कि मैं 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ, आने वाले दिनों में स्कूल चमकते, आप फीस लेंगे। आप, ये एक बिजनेस है। शादी खाना डाल के पहले फ्री में 10 दिन फंक्शनों को, फिर बाद में 50%, फिर बाद में, तो वो एक बिजनेस है। गवर्नमेंट मशीनरी को आप ऑपरेट करना, गवर्नमेंट स्कूल्स का जाल बिछा देना पूरे एरिया में। आज कई माँ बाप परेशान है स्कूल के फीसा बनने के वास्ते। कोविड 1 कोविड 2 के बाद में जो है, कई घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं। मेरा चैलेंज है, आप जाके दिल्ली में स्टडी करिए। आप अरविंद केजरीवाल को अल्लाह मियाँ 10 साल मौका दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स का जाल बिछा दिया। वीवीआईपीओ के बच्चे, सेंट्रल मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, एमएलए, चेयरमैनों के, ऑफिसरों के, आईएएस ऑफिसरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वहां पर आप जाके देखिए स्कूल्स का जाल। तो जब गाजी मिल्लत की जिंदगी आपके सामने आईना है, अमजदुल्ला खां 10 साल कारपोरेटर रहा। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके देखिए, जो मैं पहले चंचलगुड़े का जहां पर कारपोरेटर था, फिर छौनी नादेली बेग बोलते थे, यानी 100 साल पुराने खबरस्ताना है वहां पर। कई बड़े बड़े लोग वहां पर एमएलए एमपी बन के गए वहां पर। आप इबादुल्ला शाह खबरस्तान जाइए, पूरा बाउंड्री वाल कौन उठाए। आप जाके सुल्तान देरा खबरस्तान देखिए, पुराने शहर का सबसे बड़ा खबरस्तान, आज पूरा महफूज कर दिया। पूरे खबरस्ताना लोग कब्जे कर रहे हैं। आज जाके आप सुल्तान देरा खबरस्तान में देखिए कैसे किले के वैसी दीवार। आप जाके लोधी खां ग्रेवयार्ड देखिए, आप जाके कोई भी खबरस्तान देखिए आप, जिसके अंदर पूरा बाउंड्री वाल उठा के स्ट्रीट लाइट। पहले जमाने में बल्लिया खबरस्तानों में काम नहीं करती थी। मैं जाके चीफ मिनिस्टर को ये बोला, साहब आप ग्रीन एंड क्लीन अवार्ड ले रहे हैं सिटी को, जब तक आप ग्रेवयार्ड शमशान घाट क्लियर नहीं करेंगे, आपको जो है ग्रीन एंड क्लीन अवार्ड नहीं मिलता। ये खबरस्तानों को, शमशान घाटों को आप साफ करो तो
मेरी नुमाइंदगी पे चंद्रबाबू नायडू उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एक जियो इश्यू करके ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन को जिम्मेदारी दिए थे कि खबरस्तानों को भी आप देखना, जिसके बाद में ये जो स्ट्रीट लाइट खबरस्तानों में लग रही पहले नहीं होते थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मेरी नुमाइंदगी के बाद में जो है बाउंड्री वाला उठने लगे और जो है मेरा देख के, मेरा देखा देखी दूसरे कारपोरेटर्स भी जाके अपने खबरस्तानों पे दीवारें उठाए। मैं जब कारपोरेटर बना था, आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल अंडरग्राउंड काम करे, पहले तो सीवर लाइन चेंज करे, वाटर लाइन चेंज करे, बाद में रोड डाले। तो आप गाजी मिल्लत के 30 साल आपके सामने हैं, अमजदुल्ला खान के 10 साल है एज ए कारपोरेटर। आज मैं कारपोरेटर नहीं हूं, आज मैं एमएलए नहीं हूं। अल्लाह ताला मेरे में वो सलाहियत दिया कि कोई भी काम मैं करा सकता हूं। एक आदमी इख्तियार पे नहीं रहते हुए आप बतलाइए, आलेर एनकाउंटर के लिए कौन लड़े? एनएचआरसी को जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। वो रिपोर्ट आई कि दिस एनकाउंटर इज टोटली फेक। ये जो इनकाउंटर करे हैं, इनकी तनख्वाहों में से 5-5 लाख रुपए निकाल के विक्टिम को दियो। उस वक्त के एमएलए एमपीस की जिम्मेदारी थी कि वो एनएचआरसी की रिपोर्ट को असेंबली में टेबल करके गवर्नमेंट को मजबूर करके वो एनएचआरसी की रिपोर्ट को रूबे अमल पे लाना था। अगर अमजदुल्ला खान को अल्लाह ताला मौका देता, अगर इस वक्त मैं जाता असेंबली में, सबसे पहला मेरा सवाल वो आलेर एनकाउंटर पे उठाता और वो एनएचआरसी की रिपोर्ट को मैं इंप्लीमेंट कराता। आप बताइए अमजदुल्ला खान क्या है? बताइए, कुछ भी नहीं है। निजामाबाद में एनकाउंटर हुआ शेख रियाज का। शेख रियाज की वालिदा को, जो 80 साल की है, जिसके किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, बीपी हाई बीपी है, डायबिटिक पेशेंट है, उस ज़ईफ मां को लेके जाके पुलिस वाले उसकी शर्मगाह पे मिर्ची लगाए। सर में जितने बाल है उतने लीडर हैं मुसलमानों के। निजामाबाद में जितने मुसलमान लीडर हैं, मैं समझता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं होंगे। क्या किसी की मां जनी के, किसी की हिम्मत हुई के आले वो शेख रियाज के एनकाउंटर को आवाज उठाए? बताइए। ये अमजदुल्ला खान था ना, आवाज उठाया। ये अमजदुल्ला खान लड़ा। शेख रियाज से पहले निजामाबाद में एक शेख हैदर बोल के एक नामी आदमी का भी पुलिस कस्टोडियल डेथ हुआ था। कौन उठाए? ये अमजदुल्ला खान ही लड़ा उसके ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए, बीआरएस पीरियड में मेदक का एक अब्दुल खदीर नामी एक शख्स को यहाँ से हैदराबाद से हुसैनियम से लेके जाके उसको पुलिस कस्टडी में, मेदक पुलिस कस्टडी में टार्चर करे, मर गया। मेरी गड़बड़ की वजह से चीफ जस्टिस जो है सो मोटो एक्शन लेते हुए वो केस एडमिट करके डीजीपी को उस वक्त के नोटिस दिया, तकरीबन 3-4 पुलिस वालों को सस्पेंड करे। एक इंसान कुछ नहीं रहते हुए इतना कुछ कर रहा। अगर अल्लाह उसको मौका दिया, उसके पेन में इंक डाला, तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं अमानुल्लाह खान के उतना तो नहीं काम कर सकता, लेकिन उनके 1%, 10% तो भी करके बता सकता हूँ। तो ये आपके लिए जवाब है। कुछ अफवाह ऐसी भी आ रही कि एमबीटी आने वाले वक्त में फ्यूचर में किसी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज होगी या सपोर्ट करेगी दूसरी पार्टी को। नहीं, आप ये देखिए, हमारे जो नजरिया थे, आप समझिए आप मेरी बात को, ऐसा तो हमारे को कई पार्टियों से ऑफर आता और कई मुसलमान मशवरे देते रहते। पहला मशवरा ये देते कि भाई एमआईएम एमबीटी दोनों मिल लेना, मुसलमानों की एक ताकत बनती। ठीक है, हम कभी भी जो है इस इत्तेहाद के हम खिलाफ में नहीं थे। इत्तेहाद जो है दो खानदानों की भलाई नहीं बल्कि कम्युनिटी की भलाई रहना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को? अगर आज अमजदुल्लाह में अल्लाह ताला इतनी काबिलियत दिया है, मैं भी अगर मेरा लहजा थोड़ा नरम कर लूं, या मैं भी कोई राव रेड्डी की धोती पकड़ के अगर चलूं, तो आज अल्लाह ताला अमजदुल्लाह खान को एमएलए एमपी मिनिस्टर आसानी से बना दे सकता। लेकिन मेरी जो तरबियत, सख्त तरबियत जो मेरे वालिद दी है कि आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद, जो इविल डेड है उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम। तो हम तो तैयार थे, है और रहेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब कुछ लोग जो बीच में आते कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए, वो वन साइडेड बात करते, जाके उनसे बात नहीं करते। और वो लोग तकारीर में क्या बोलते हैं? आओ दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं, हम इत्तेहाद के लिए दरवाजे, हम इत्तेहाद के लिए तैयार है। देखिए, ये दरवाजे खिड़की खुली है, तनब भी खुली है, आप आ जाओ। ये कोई आशिकी का खेल नहीं है। मैं आपके घर में जो है तनब भी कूद के आके आपकी बच्ची से आशिकी कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये दो, एक कौम का, कौम मुसलमानों के फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। हम बोल रहे हैं कि जमात में दाखिली जमहूरियत लाओ। हम बोल रहे हैं आप एक ड्राइवर को
एमएलसी बना दे रहे हैं, उसको ना पढ़ना आता ना लिखना आता, उन्हें क्या जाके मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे बताइए आप। कितने उसके ऊपर कार्टून बन रही, आप बताइए आप। हाँ, डिस्टर्ब को बोल रहा, डिशअप कर दे रही, मेरे को बोल दे रहा, डिशअप डिशअप उसका नाम पड़ गया। फिर उसके बाद में और एक क्या की बोला ना उन्हें, नहीं वो अकबरुद्दीन ओवैसी जुबली हिल को गए तो कैसा पुकार रहा, लोग मजाक बना रहे हैं। आप एक ऐसे आदमी को एमएलसी बना के पेश कर रहे हैं आप जो है सिर्फ जमात का मजाक नहीं उड़ रहा उसमें, पूरे हैदराबाद के पूरे तेलंगाना के मुसलमानों का आप मजाक उड़ा दे रहे हैं उसमें। आप एक आदमी को आप एमएलसी, ठीक है भाई आपका ड्राइवर है, अरे जुल्म की इंतहा ये हुई कि वो मस्जिद शहीद हुई थी रात को तकरीबन 12:30-1 बजे, अचानक जानी माज बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह समद बोल के उन्हें। उसके पीछे पूरे ये हमारे फहीम कुरैशी साहब, ये हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएनयू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेमरीज थे बेचारे, कोई आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने भी बेचारे उसके ऊपर पीछे नमाज पढ़ रही। तो कोई उलमा मशाइखीन में ये हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर अरे तू तस्दीद ईमान कर, तू तस्दीद निकाह कर बोल के नहीं बोले, पूरे खामोश बैठ गए। अगर वही कोई गलती कोई दूसरे से होना, कांग्रेस के मुसलमान थे या बीआरएस के मुसलमान, फतवाओं की लाइन लग जाती थी, है? उन्हें अल्लाह समद बोल के नमाज पढ़ा देता, पूरे खुश हो रहे हैं उसके पीछे। तो मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को टिकट दे रही, या तो उन्हें लैंड ग्रैबिंग करके अपना नाम कमा रहा जमात में, या उन्हें सूद का कारोबार करके नाम कमा रहा, या उन्हें गलतियां करके नाम कमा रहा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई अरे कौम में क्या लोग नहीं है क्या, क्या डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं है क्या, नौजवान बच्चे नहीं है क्या, पढ़े लिखे, बताइए आप ऐसों को आप आगे बढ़ाइए। आप कारपोरेटर बना रहे हैं, आप कैसे लोगों को, ये निजामाबाद में ये एमआईएम के कारपोरेटर्स जुआ खेलते गड़ गए, वीडियो आया ना साहब, बैठ के पूरे जमात में पी रही जुआ खेल रही। सो ये आपके बंदलागुड़े का जो लेडी कारपोरेटर है उसका मियाँ जो है हिजड़ों के साथ नाचते हुए पूरी वीडियो आई लॉकडाउन में, मालूम है ना आप लोगों को। तो क्या कैरेक्टर पेश कर रहे हैं आप बताइए आप। तो हमारा झगड़ा वो है, अगर हमारा कोई जाति झगड़ा रहता तो कभी की कंप्रोमाइज हो जाता। हम अगर जिस दिन सोच लेंगे इन हमारे जाति दुश्मन है, उस दिन द एंड है समझिए आप। हम जिस दिन सोचेंगे हमारा जाति मफाद के लिए कंप्रोमाइज होना है, हम जाके कंप्रोमाइज कर लेंगे, हमको एमएलए एमपी बनना है। अब रही बात दूसरे पार्टियों की, अब जैसा थोड़े दिन पहले कांग्रेस की लहर चल रही थी, कांग्रेस पावर में नहीं आई थी, तो कई लोग हमारे को बोलते थे कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, आप बड़ी पार्टी में आ जाओ, आप राहुल गांधी कने। हमको मालूम साहब कांग्रेस क्या है, हम कांग्रेस का दौर देखे हुए है। ये मजीदुल्लाह खान फरद को टाड़ा में डालने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस, जबकि मजीदुल्लाह खान फरद कुछ नहीं करे। 18 महीने 14 महीने पुलिस कस्टडी, 22 महीने, लोग आज संजय दत्त का नाम लेते हैं टाड़ा में, लेकिन मजीदुल्लाह खान फरद जितने तकलीफा से इलेक्ट्रिक के शॉट दिए, ये बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली कांग्रेस, हमको मालूम है। लोगों थोड़ा गलत फहमी में थे कि अरे नहीं ये राहुल गांधी और प्रियंका और आपके सोनिया गांधी की कांग्रेस है बोल के। आप बताइए ये वो राहुल गांधी कहीं दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर कुछ हो रहा तो आप जो है दलित के ऊपर कुछ हो रहा तो आप आवाज उठा रही, आप जाके उससे मिल रही। कहीं बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा तो आप आवाज उठा रही। ये जैनूर के इश्यू में राहुल गांधी क्या ट्वीट करे बताइए। 1 महीने तक फिसाद होते रहा, 1 महीने तक। बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि जैनूर जल रहा। हमारी एक शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी एक बड़े शादी खाने में अपनी किताब की रस्में इजराया चीफ मिनिस्टर से करा के आप बिरयानी खिला रहे हैं पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसरों को, सीएम को, मिनिस्टरों को। क्या मैसेज जा रहा बताइए आप। तो कांग्रेस से मिल लो, कांग्रेस से मिलो, कई लोग हमारे मशवरा देते थे। अब फिर बोल रहे हैं कई लोग नहीं, केटीआर परसों आपकी तारीफ करा, आप केटीआर से मिलो जाके, आप बीआरएस ज्वाइन कर लो आप जाके। तो देखिए भाई, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और कुछ मुसलमानों की भलाई करना चाह रहे हैं तो आप इन पार्टियों में रहते हुए ना आप अपने आप की भलाई कर सकते, ना आप कौम का कोई भला कर सकते। वो जो दुम्बे जाते देखे ना आप, नीचे मुंडी करके खा ले, वो अमजदुल्ला खां कभी भी नहीं कर सकता। अमजदुल्ला खां हक बोलेगा, हक बात से कंप्रोमाइज करेगा और ना हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा, मगर कभी बुरे से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये सवाल अगर कोई उठा रही तो मैं इन्फो 24 न्यूज के जरिए ये बोल रहा हूँ कि हम कभी किसी कोई पार्टी में जाते नहीं, हमको कोई लेता नहीं, सीधी सीधी बात। अमजदुल्ला खान साहब पब्लिक के भाई, दोस्त
पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर, आप पब्लिक के सामने कैसा जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसमें यह है कि आपको आप जो है मैं अपने आप को कभी लीडर बोल के नहीं पेश करा, आज तक नहीं पेश करा जी। मैं कभी अपने आप को जो है ऐसा नहीं। मैं क्या चाहता हूं कि जो मजलूम है जी। उसका एक फैमिली मेंबर बनूं मैं। जी। आप देखिए शेख रियाज की वालदा को और उसकी अहलिया को, उसके मासूम बच्चों को जब लेके जाके पुलिस टार्चर करी, वो 4 साल की बच्ची कैसा बयान दी कि मेरे शलवार में मेंढक छोड़ दिया बोली। मैं आंख बंद करके तस्वुर करा, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, मैं तड़पा, मैं रोया अल्लाह के सामने, मैं गिड़गिड़ाया, अल्लाह मैं इतना मजबूर हो गया कि क्या मैं उस मासूम बच्ची की मैं मदद नहीं कर सक रहा हूँ। शेख रियाज का बेटा बोला मेरे को उल्टा टंगा दिए, लेके जाके मेरे को पटरी पे लिटा दिया बोल के बच्चा बयान दिया। मैं आंख बंद करके रोया अल्लाह के सामने, मैं तस्वुर करा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा। तो मैं उन गमजदा खानदान जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, जो मजबूर है, मेरे पास कल रात में एक केस आया, आप लोग जाने के बाद में एक केस आया कि एक वाइफ एंड हस्बैंड कोई गुंटूर से आए बेचारे। हस्बैंड जो है कैंसर पेशेंट है, वाइफ किडनी फेलियर पेशेंट है, लाउलाद है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी महीने को 30 से 40 हजार दवा हो रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं ये सोचा है कि कुछ देर के लिए मैं उनसे अच्छी बात करूंगा, मैं उनका बेटा बनूंगा। मैं चबूतरे पे बिठाया, सर्दी थी हालांकि, बोला आप लोग अंदर आइए। नहीं नहीं हम लोग यहीं बैठते। खाना खाए क्या पूछा, नहीं खाए बोले। रात में 2 बजे रात को मैं बिरयानी मंगा के दिया उनको, तो ऐसा खाए वो लोग जैसा 1-2 दिन के भूखे थे वैसा। तो ऐसे मजबूर माँ का बेटा बनना पसंद करता हूँ। वो बहन जो जिसके शोहर का इनकाउंटर कर दिया गया, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उसको सांस नहीं लेने दिया जा रहा, उसका भाई बनना मैं पसंद करता हूं। वो मजलूम बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए तड़प रहा, पैसे नहीं है उसके जेब में, मैं उसका भाई बन के वो शादी करना चाहता हूं। तो आप अमजदुल्ला खान को हाथ पैर मत बनिए, उसको खुला छोड़ दीजिए कि उन्हें किसी भी रंग में मिलके अपना वो रंग बन सके वैसा। आखिरी आपसे एक सवाल ये है अमजद साहब, पब्लिक के लिए और यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि आजकल के नौजवान जो है अपना वक्त ज्यादा सोशल मीडिया पे जाया कर रहे हैं। आप देखिए पहला एक जमाना था कि हम बचपने में दोस्त बैठते थे, 4 बजे से 6 बजे तक ग्राउंड पे हम खेलते थे जाके, भले कोई खेल रहने दो, गिल्ली डंडा रहने दो, क्रिकेट रहने दो, फुटबॉल रहने दो, वॉलीबॉल खेल। आज कोई ग्राउंड्स में आपको कोई खेलने वाले बच्चे नहीं दिख रहे। जी। शाम के वक्त पे कभी औकात छुट्टियों का रात तो हम दोस्त अहबाब बैठ के चबूतरे पे एक दूसरे की खैरियत लेते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन आज आप, मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, एक गली में से मैं पैदल आ रहा था, जी। तकरीबन हर जगह एक छोटे 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 ग्रुप्स देखा मैं, एक दूसरे से बात नहीं कर ले रही, सिर्फ फोन में मसरूफ है पूरे दोस्त आपस में। मैं एक फैमिली में गया एक बार, पूरी फैमिली फोन में मसरूफ है, दावत दिया और कोई दूसरे लोग भी जमा है वहां, लेकिन सब अपने अपने मसरूफ है, खाना ठंडा हो जा रहा, फोन में मसरूफ है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और ये जो रील है ये आर्टिफिशियल लाइफ है, हकीकी लाइफ कुछ दूसरी है। इबादत करिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, माँ बाप की खिदमत करिए। आज जिसका बाप नहीं है उसके दिल से पूछो। सामने एक ज़ईफ आदमी गया तो उन्हें रोता, अय अल्लाह तू मेरे बाप को अगर जिंदा रखा तो मैं उनकी खिदमत करता था। जिसका बड़ा भाई नहीं है उसके दिल से पूछो, अगर मेरा बड़ा भाई जिंदा रहता, मेरे बुरे वक्त में मेरे बाजू ठहरता आके। अगर किसी के पास ज़ईफ माँ बाप है, वो फोन उठा के फेंको, माँ बाप की खिदमत करो उसके कदमों में बैठ के। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन बाप का भी मुकाम अल्लाह ताला बहुत बढ़ा दिया। कई माँ बाप आते मेरे पास, कई ज़ईफ खवातीन आते मेरे पास आके बोलते कि हमारे को ओल्ड एज होम में छोड़ दो। अपने इस दौर में पहले ओल्ड एज होम का कल्चर नहीं था। मैं जब अमेरिका वगैरह जाता था ओल्ड एज होम, तो मैं हंसता था, अरे ये ऐसा कैसा कल्चर है कि ज़ईफ को अपने घर में नहीं रख रहे हैं अपने माँ बाप को। आज हमारे यहाँ पर कल्चर डेवलप हो गया, ओल्ड एज होम खुल रहे हैं यहाँ पर हमारे कने। बड़े शर्म की बात है। जिस और कल मेरे पास एक भाई आके रो रहा था मेरे कने कि उसका जो है किडनी फेलियर हो गया और उसका बड़ा भाई उसका हक नहीं दे रहा। बोलकर आया था कि मेरी बच्ची की शादी है, खान साहब आप जरा मेरे भाई से बात करके मेरा हक दिलाइए, मेरी मेरी मौत मंडला रही, मेरी जिंदगी खत्म हो रही। मैं जो है मेरी बच्ची की शादी, बच्ची का सेहरा देख के मरना चाह रहा हूं मैं। तो मैं उनके बड़े भाई को बात किया, तो इस गुरूर और तकब्बुर की बात कर रहे हैं उन्होंने
कि आप कहीं भी जाइए, आप होंगे अमजदुल्ला खां, आप कुछ भी रहने दो, मैं फलानी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। तो मैं उनको बोला, भाई एक 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए। बोला आप ये तस्वुर करिए, इन्हें तो मर जाएगा, अल्लाह ताला किसी को ठहरा के इसकी बहन की शादी, इसकी बेटी की शादी करा देगा, लेकिन जब खबर में आपको डाल के लोग जब वापिस जाएंगे 40 कदम, आपका जब सवाल जवाब शुरू होगा, इसका हक 10 गुना आपको बढ़ के देना पड़ेगा। जब आपको कोई पार्टी वाला, पावर वाला साथ नहीं देगा, तो नौजवानों, ये जो टाइम है ना ये जिंदगी का, इसको जाया मत करो। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी भाइयों की इज्जत करो। बड़े भाई एक दिन से भी अगर उन्हें बड़ा है उसकी इज्जत करो। अपने बहनों का इज्जत करो, अपने बहन भाई का इज्जत, बहन भाइयों की इज्जत करिए। कई लोग मैं देखता हूँ कि वो लोग उनके अपने जो बहन के हस्बैंड रहते हैं उनकी बेइज्जती करते कई लोग। भाई उनकी इज्जत करिए ताकि आपकी बहन को वो खुश रखे। तो ऐसे कई वाकयात मैं हमारे नौजवानों से आपके द्वारा, इन्फो 24 न्यूज के द्वारा ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। टाइम इज वेरी प्रीशियस। एक एक मिनट आप खिदमत करके अपने माँ बाप को खुश करिए। अल्लाह ताला आपके जिंदगियों में आपके जो गोल रहेगा वो अचीव करिए। तो नाजरीन हजरात, ये थे एमबीटी स्पोक पर्सन जनाब अमजदुल्ला खान साहब। जज़ाकल्लाह।